देखो अभी ये जो है ना, ये फ्रैक्चर की साइन दिया है, फ्रैक्चर का है, ये 1 और 2 और 3, ये मोबिलिटी की साइन है। मोबिलिटी मतलब ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है, राइट। बी मतलब होता है डिसकलरेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। बी मतलब देखो डिसकलर कौन कौन से कलर से होता है, ब्राउन हो सकता है, वो भी बी से स्टार्ट होता है, ब्लैक हो सकता है, ब्लैक ब्राउन ब्लू, राइट, वो भी बी से ही स्टार्ट होता है ना, इसलिए डिसकलरेशन के लिए बी यूज़ किया है, डी नहीं यूज़ किया। ठीक है सर जी। ओके सर, बी यूज़ किया है, ठीक है। एम, एम से मिसिंग, ठीक है, मिसिंग के लिए हम लोग एम यूज़ करते हैं। डी फॉर डिकेड, डिस्कलरेशन के लिए बी यूज़ किया है, डिकेड के लिए डी यूज़ किया है, ठीक है। जी फॉर ग्रॉसली डिस्ट्रक्टेड, आर फॉर रूट पीस, आई फॉर इम्पैक्टेड, पी फॉर पेन, पेन ऑन परकसन, ठीक है। टी फॉर ट्रीटेड टीथ, ट्रीटेड टीथ का क्यों इम्पोर्टेंट है, ट्रीटेड रहेगा, सपोज जैसे 7 इज ट्रीटेड, टी अगर लिख दिया तो इसका एडवाइस, जैसे हमने टी लिख दिया, राइट, टी का मतलब है कि रूट कैनाल करना है उसका, पहले से टी है। और एक होता है सी भी रहता है, तो सी मतलब अगर इस पे साथ में मान लिया सी है, ठीक है, तो कैप है, तो अब कैप का भी यही ट्रीटमेंट होगा, कैप किया हुआ है इसका, या तो फिर आरसी होगा, विदाउट कैप अगर उसने विदाउट आरसी उसका कैप बिठा दिया, क्राउन बिठा दिया, तो उसको कैप रिमूवल है, देन आरसी या फिर अपने को री आरसी करना होगा, ठीक है। टी है तो उसका ट्रीटेड वाले में हो सकता है, कैप भी हो सकता है, टी लिखो या सी लिखो, जो भी आपको लिखना है, ट्रीटेड वाला हो सकता है, कैप के साथ होगा तो सी लिखना है, नहीं तो टी लिखना है, ठीक है। एफ मतलब फील्ड होगा, फील्ड क्यों इंपॉर्टेंट है, सपोज ये फील्ड है, ठीक है, फील्ड होने के बाद भी इसको क्यों लिखा है, या तो फिर इसका एफ लिखा है, अगर एफ लिखा है फील्ड होने के बाद भी अगर पेन है तो इसका वो क्या होगा, आरसी होगा, राइट। एल मतलब फूड लॉजमेंट के लिए, जैसे 4 और जैसे 6 और 7 और 8 में एल लिख दिया इसके बीच में, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे फूड लॉजमेंट हो, या तो फिर इसका डीओ करो या फिर इसका एमओ करो, ठीक है, तो फूड लॉजमेंट। एस मतलब स्वेलिंग, ऐसे साइनस, ठीक है, जैसे 5 के साथ ये एस लिख दिया इसके साथ में, ये स्वेलिंग है या फिर साइनस है। वी मतलब क्लास 5 कैविटी हो गई, ये अभी इसके साथ में वी लिख दिया तो क्लास 5 कैविटी हो गई, ये इधर लिख दिया बी तो मतलब क्लास 5 कैविटी हो गई। ये फर्स्ट के साथ में अगर ए लिख गया, ए का मतलब होता है एट्रीजन, ये वी मतलब अब्रेजन वाला, ये क्या हो गया एट्रीजन, है ना। अब एट्रीजन वाला ए लिखा है तो एट्रीजन का है, लेकिन अगर यही A3 लिख दिया तो इसका मतलब एट्रीजन की वजह से रूट कैनाल पे चले गया है। अभी जैसे ये डी लिखा, डी मतलब क्लास 1 कैविटी है, D2 मतलब है क्लास 2 कैविटी नहीं, वो डीप है, डाउटफुल वाला कैविटी है, डाउटफुल है ये, ठीक है, क्लास 2 नहीं है, ठीक है। ये सीधा सीधा ये D2 लिखा ना, ये क्लास 1 है, क्लास 2 है, कुछ भी हो, लेकिन ये इतना अंदर तक नहीं गया है कि रूट कैनाल पे जा सकता है। D2 मतलब होता है डीप फिलिंग, डीप कैविटी है, ठीक है। अब ये जो है अगर इसका लिख दिया कि मान लिया D3 मतलब डिकेड इतना हो गया कि 3rd ग्रेड पे पहुंच गया है, ये ग्रेड है, जैसे मैंने 1 2 3 बोला, ये ग्रेड है ना। तो इसी में जो अगर जो भी ग्रेड का है, D2 है मतलब 2nd ग्रेड पे डिकेड है, ये 3rd ग्रेड पे डिकेड है, ठीक है। तो 3rd ग्रेड पे है मतलब ये आरसी पे जाएगा, ठीक है, ऐसा है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। मान लिया पेशेंट का चीफ कंप्लेंट था, पेशेंट कंप्लेंट्स ऑफ पेन विथ जैसे अपर राइट बैक टीथ रीजन, ठीक है, इसके साथ में जैसे D3 दे दिया, ठीक है। इसको ऐसा राउंड करना है, पेन करना है, स्वेलिंग है तो स्वेलिंग भी लिख सकते हैं। तो एडवाइस पहले करना है, एडवाइस इसके साथ में एडवाइस, ये क्या होगा D3 मतलब इसका 6, ठीक है। और इसके बाद फिर बाकी दांतों का वापस से ट्रीटमेंट रहेगा। ये क्लास 5 का तो फिलिंग विथ 4 के साथ में, ठीक है। ये D2 है, ये अब 2nd क्वाड्रेंट में आ जाओ, इसका D2 है मतलब ये भी हो जाएगा फिलिंग 4 के साथ में। C है तो इसका री RCT
विथ 6, फिर यहाँ पे है इसका भी फिलिंग आ जाएगा, ठीक है, 7 का। अब नीचे इधर का आ जाओ, नीचे की तरह ये वाला का है, ये 1 का भी फिलिंग आएगा, ठीक है। 4 का ये फिलिंग पेन है तो इसका RCT आ जाएगा 4 का, ठीक है। 6 वाले का यहाँ पे आ जाएगा फिलिंग, इसका RCT आएगा, ठीक है। यानी इसका RCT मतलब ये अलग से लिखना पड़ेगा। ये तो ये चीफ कंप्लेंट था, इसको छोड़ के, क्योंकि पेशेंट इसके लिए आया है, इसके लिए नहीं आया था, इसके लिए अलग से लिखना पड़ेगा 4 के साथ में, ठीक है। और 6 का हो गया। ये 7 का जो है, 6 का हमने लिखा है ना फिलिंग, ये 8 का भी RCT आ जाएगा, ठीक है। अब ये इधर के क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करना है, हमेशा सेंटर से स्टार्ट करना है अपने को। A3 है, इसका भी RCT आएगा 1। 3 का क्या आएगा, क्लास 5 फिलिंग है तो ये फिलिंग आ जाएगा, ठीक है, 3 के साथ फिलिंग। अब इसका साइनस है, इसका भी RCT आ जाएगा, इसका 6 पे, क्योंकि साइनस है इसके साथ में। और ये होने के बाद बोलना है फुल माउथ, इतना गंदा है तो स्केलिंग भी होगी, ठीक है, फुल माउथ स्केलिंग करना है, ठीक है। तो इस तरह से अपने को पूरा बताना है, ठीक है। तो पहला चीफ कंप्लेन वाला ये हो गया। उसके बाद जितना भी है यहाँ से स्टार्ट करो, हाथ डाल कर यहाँ सेंटर से इधर से ये स्टार्ट कर सकते हैं, ओके।